नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सहप्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी असम की जनता अपने मुख्यमंत्री को खोज रही है, उन्होंने जनता को अनाथ छोड़ दिया है, उसी तरह 23 नवंबर के बाद झारखंड की जनता उन्हें खोजेगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा कहां है। चाईबासा आगमन के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने कोल्हान की सभी 14 सीटों को जीतने का दावा किया था। इस पर कटाक्ष करते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि ऐसे लोगों के बयान पर हमारी पार्टी कोई ध्यान नहीं देती है। हम जनता की अदालत में जाते हैं और जनता के फैसले पर भरोसा करते हैं। चुनाव परिणाम आने दीजिए, ये लोग चारों खाने चित हो जाएंगे। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कोल्हान की सभी 14 सीटों पर हमारी जीत होगी। शर्मा जी बड़े राजनीतिज्ञ हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अपने राज्य को उन्होंने अनाथ कर दिया है। आज राज्य की जनता खोज रही है कि हमारे मुख्यमंत्री कहां गए, और उसी तरह से जिस तरह से उनके राज्य की जनता आज उन्हें खोज रही है, 23 तारीख के बाद झारखंड की जनता खोजेगी हेमंता बिस्वा शर्मा कहां है। उनका कहीं से भी कोई पूरी तरह से कहें तो हम लोग वैसे लोगों के बयान पर किसी तरह का कोई भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उस पर भी हम ध्यान दें। जनता पर की अदालत में हम जाते हैं और जनता की अदालत पर, जनता के फैसले पर हमें भरोसा रहता है, और जनता जो फैसला देगी वो पूरी तरह से अपने हक अधिकार के नाम पर, विकास के नाम पर, और उसमें हम 100 के 100 नंबर हमने इन विपरीत परिस्थितियों में लाए हैं। और आप देखेंगे कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे। दहाई का आंकड़ा इनका पास स्टेट जनता बताएगी। ये लोग जब यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ और जब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में ये सीट गई लोकसभा की, तो उस समय भी ये बड़ी बड़ी बातें, मिठाइयां भी बांटी गई थी, पटाखे भी छोड़े गए थे। परिणाम सामने है, वही परिणाम दिखेगा कि 14 की 14 सीटें हारेंगे ये लोग। मंत्री जी, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। यह मामला शुक्रवार को पूरे दिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना रहा। इस मामले में मंत्री द्वारा चाईबासा के सदर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि यह सब कुछ विपक्षियों की साजिश है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अब चरित्र हनन पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया साजिश से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। विपक्षियों की साजिश है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये इसी तरह से हर तरह का, अब चरित्र हनन पर भी ये लोग उतर आए हैं हमारे विपक्ष के साथी। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वैसे घटिया जो साजिशें हैं उससे हम लोग डरने वाले नहीं। हमने जैसे ही ये बात सामने आई, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। सारा मैंने जो आया व्हाट्सएप वो सारी चीजें भेजकर तुरंत मैंने FIR कराया है, और कड़ी से कड़ी जांच में पूरी तरह से सूक्ष्मता से जांच करके, और जो लोग इसके पीछे हैं उनका चेहरा उजागर करने का मैंने आग्रह किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के बयान पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुआर गागराई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिर झारखंड सरकार के मंत्रियों के साथ ऐसा ही क्यों होता है, और कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को बीजेपी फोबिया हो गया है। तो अभी झारखंड सरकार के जितने भी मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर गुलगुला भी नहीं मिले तो सीधे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं। हनी ट्रैप हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ किए होंगे इसके साथ हुआ होगा, फिर उस पर ही क्यों, और लोग पर होना चाहिए कि मंत्री पर ही क्यों। इसलिए ये हर चीज उन लोगों को बीजेपी फोबिया हो गया है, इसलिए बीजेपी का ही लोग नाम लेने का प्रयास करते हैं। मझगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
बड़कुंवर गागराई ने प्रेस वार्ता में कहा कि चुनाव जीतने के बाद राज्य और केंद्र के सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। बड़कुंवर गागराई ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में सरना धर्म कोड और वारंग छिति लिपि को लागू करने का है। गरीब छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए अधूरे एकलव्य विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों को बनवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में मझगांव में रेफरल अस्पताल नहीं बना है। मझगांव की जनता के हर घर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी से मझगांव विधानसभा में अधूरे पड़े विद्यालय, अस्पताल और सड़क निर्माण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ की जनता की सभी घरों में निर्बाध गति से बिजली देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र से बेरोजगार युवाओं का पलायन हो रहा है। सभी बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, लेकिन उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चिंता कोल्हान के प्रति है। यही कारण है कि 2019 से लगातार प्रधानमंत्री का कोल्हान क्षेत्र में दौरा हो रहा है, ताकि इस क्षेत्र से भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाला मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, लेकिन लोगों के घरों तक बिजली ही नहीं पहुंचा है। कि जो राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को जमीन में उतारने का भरपूर हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा, जो सबसे उस दिन माननीय इस राज्य के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री ने भी आप सबों के बीच में प्रेस के माध्यम से आम जनता को बताने का काम किया, जो सरना कोड है, सरना कोड, उसके बाद वरंग छिति लिपि जो हो हमारा 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए और सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए हम इसको भरपूर प्रयास करेंगे सरकार बनने के बाद। और जैसे मझगांव विधानसभा जैसे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से इस विषय को हम लोग बहुत जोरदार ढंग से उसको हम लोग रखेंगे। और आप देखेंगे क्षेत्र में जिस तरह से गरीब छात्र, वहाँ के आदिवासी दबे कुचले बच्चे पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें, इसके लिए भारत सरकार की ओर से जो पूर्ण हो चुका है एकलव्य विद्यालय, जो अधूरा है, जो अभी पूर्णतः चालू नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ, उसको निश्चित रूप से हम लोग प्रारंभ करेंगे। जिस तरह से देखेंगे सिलफुंजी में भी बन के कंप्लीट है तांतंगर प्रखंड का, और मंझारी में भी एकलव्य विद्यालय कंप्लीट है, और मझगांव में भी और कुमारडंग सबसे पहले प्रारंभ। लेकिन आज भी भारत सरकार ने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन संचालन राज्य सरकार को एजेंसी नियुक्त करके चलाना है। अभी तक वो बंद पड़ा है, उसको शीघ्र हम लोग उसको एजेंसी नियुक्त करके उसको चलवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। और देखेंगे यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मझगांव प्रखंड में रेफरल हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ है। सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, आज से नहीं है, जब सेकेंड बार जब प्रधानमंत्री बने देश का, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बोला 200 यूनिट फ्री देंगे। बहुत सा ऐसा घर में मीटर ही नहीं लगा है, कई ऐसा गांव है घर में बिजली नहीं पहुंचा। अब मीटर का रीडिंग कौन ले रहा है? आज तक जब आपका घर में मीटर ही नहीं लगा है तो किस आधार पे आप 200 यूनिट का फ्री आप माफ करेंगे? फ्री करना है, रीडिंग ही नहीं, आपके पास मीटर ही नहीं लगा, मीटर बिना लगे कैसे करेगा? इसलिए कहीं ना कहीं हमेशा 2019 में भी झूठ बोल के वोट लेने का काम किया, इस बार भी प्रयास कर रहा है कि नहीं हम लोग ने बिजली बिल माफ किया, फ्री 200 यूनिट फ्री किया, नहीं कर रहा है। चर्चा ही लोग कर रहा है कि नहीं हम लोग ने बिजली बिल को माफ कर दिया, फ्री कर दिया। वही इस तरह का लोग गलत प्रचार कर रहा है, जबकि आपने 200 यूनिट फ्री का घोषणा किया, लेकिन बिजली जिस गांव में नहीं है, जिस घर में नहीं है, तो कहां से फ्री करा जाए? आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है।
चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक जिले का दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यह जनसभा पूरे कोल्हान की भाजपा के लिए काफी महत्व रखती है, क्योंकि पूरे कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीट में एक भी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा का महत्व काफी बढ़ जाता है। हालांकि इससे पहले के चुनावों में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 चुनावी सभा हो चुकी है, लेकिन उनका चुनावी सभा भाजपा के लिए कोल्हान में कोई परिणाम नहीं दे पाई है। यही कारण है कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने रांची के एक वरिष्ठ नेता को एक बैठक में प्रधानमंत्री के चाईबासा दौरे को रद्द करने का प्रस्ताव दे डाला। इस पर रांची के भाजपा वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह मेरे अधिकार से बाहर है, मैं ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। बहरहाल प्रधानमंत्री की सभा को लेकर यहाँ की जनता काफी आशान्वित है। भाजपा के सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोल्हान की सीटों को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व काफी गंभीर है और इसको लेकर भाजपा के बड़े नेता जिले का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के दौरे कार्यक्रम को लेकर जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने एक तैयारी बैठक की। बैठक में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को अलग अलग तैयारी के लिए दायित्व दिया गया है। अब देखना यह है कि इस बार प्रधानमंत्री का चाईबासा दौरा का असर चुनाव परिणाम पर कितना दिखाई पड़ता है, यह तो 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव ने क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। सन्नी उरांव ने चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपीनाथपुर, हतना तोड़ांग, इटिहासा, केनके, सुरगुड़ा, सरजोम हातू, इटोर, लांडूपोदा, आसनतलिया, नकटी, पदमपुर और भालूपानी पंचायत का दौरा किया। सन्नी उरांव ने झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से आम मतदाताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को मतदान कर चुनाव जिताने की अपील की। मोटरसाइकिल रैली के दौरान कार्यकर्ता सुखराम उरांव जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा का नारा लगा रहे थे। चुनावी गाना के साथ मोटरसाइकिल में कार्यकर्ता झामुमो पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे थे। झामुमो कार्यकर्ता घर घर जाकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखराम उरांव के लिए वोट मांग रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जगत माझी के सोनवा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रत्याशी जगत माझी ने कहा कि महिला सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जारी रखने के लिए फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनानी है। जब से राज्य की बागडोर हेमंत सोरेन के हाथों में आई है, राज्य के बुजुर्ग, महिला, युवा और छात्रों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। पूरे राज्य के साथ मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की कई योजनाएं धरातल पर उतरी है। मौके पर उपस्थित सांसद जोबा माझी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि एकजुट होकर प्रत्याशी जगत माझी के पक्ष में कार्य करे। हेमंत सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को देते हुए कहा कि
जगत मांझी के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करे। इससे पूर्व प्रत्याशी जगत मांझी ने कार्यकर्ताओं के नारों के बीच फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। देखिए, कोई भी आए, आने का सबको का अधिकार है, लेकिन जनता फैसला करती है किसको पर भरोसा करती है, इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अभी संबोधन में आगे कह ही रहे थे और विपक्षी हुए आरोप लगाएंगे ही, लगाना उनका काम है। परिवारवाद का जो बात है उसमें क्या कहना? देखिए, परिवार की बात जहां तक किसी ने कहता हो तो पहले अपना आईना से अपने को भी देख ले। आज कहीं से भी अछूता नहीं, हमारा कोल्हान में ही आप देख लीजिए। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन 2-3 हमारा कोल्हान में ही पूरे के पूरे परिवारवाद है। इसीलिए किसी पर आरोप लगा करके किसी को कमजोर करना चाहती है, उससे कोई कमजोर होता नहीं है, नहीं कुछ बिगड़ता है। आप इस आज पर्व है, आज कार्यालय उद्घाटन के उपलक्ष्य में आपने देख रहे इनमें कितना जोश खरोश के साथ ये चुनाव को चुनावी रूप में देख करके आज सबको संकल्प लेने के लिए आए। और इसीलिए कोई आए, लेकिन दुख और सुख में यही है और यही जो मांझी है, इसीलिए कोई भी आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सोनाराम सिंकू ने शुक्रवार को क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। सोनाराम सिंकू ने नवामुंडी प्रखंड के दूधबिला, पेतरकिया, सुकरीपाड़ा, पेतेडा, संगम चौक, सरबाई, बांधकुंदरी झोर, बाबडिया, जेटिया, बड़ा पासिया और बुरु बोड़ता में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर संवाद किया। बैठक के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी और साथ ही एक बार फिर मौका देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी विपिन सिंकू, विपिन लागुरी, सोमनाथ सिंकू, प्रदीप प्रधान, रघुनाथ राउत सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के आजसू जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास रांची में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में आजसू जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा सहित सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने वाले सभी आजसू कार्यकर्ताओं का परिचय लेते हुए क्षेत्र में झामुमो प्रत्याशी को चुनाव जिताने का टिप्स भी दिया। मुख्यमंत्री ने झामुमो के प्रति आस्था जताकर पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्र में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आम लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कहा।
मझगांव विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने तापनगर प्रखंड के अंगरडीहा, गंजिया, सुरलू, दारा, कोड़ाडी, चिमीसाई गांव में चुनावी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में झामुमो को जो वोट मिला उससे बढ़कर आप लोगों का समर्थन चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी धन बल से काफी मजबूत है। भाजपा को आप पूरे देश में देख रहे हैं। 10 साल से देश में जाति संप्रदाय की राजनीति कर रही है। रघुवर दास ने झारखंड में 5 साल तक सत्ता चलाया। यहाँ के लोगों को ऐसे कगार पर लाकर छोड़ दिया जहाँ से झारखंड को विकास के रास्ते पर लाने में ही काफी समय लग गया। 5 साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकासशील राज्य की श्रेणी में झारखंड को लेकर आ गए हैं। अब उससे आगे की काम और विकास के लिए उन्हें चुनना बहुत जरूरी है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।